नमस्कार। महिला काव्य मंच के अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे संस्थापक सर आदरणीय नाथ सर का भी बहुत बहुत स्वागत कर लेती हूँ, और जब वो उपस्थित होंगे तब भी कर लूँगी। इस समय वो किसी गोष्ठी में है, इसलिए बस 5-7 मिनट में आ जाएंगे। और हमारी सभी कवित्रियों का बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें 5 कवित्रियाँ हमारी विदेश से जुड़ी हुई हैं और 5 कवित्रियाँ हमारे भारतवर्ष से जुड़ी हुई हैं, इसलिए ये थोड़ा विशेष हो गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ मैं। इसमें हमारे आदरणीय नाथ सर, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पटियाला पंजाब से हैं। और एक बार मैं सबका परिचय दे देती हूँ, फिर गोष्ठी को आरंभ करती हूँ। सरस्वती वंदना कोई पढ़ने चाहेंगे? तब तक हाथ। सुमन खुराना जी हमारी यूके से जुड़ी हुई हैं, वो अध्यक्ष यूके में हैं। और आरती बख्शी जी हमारी इटली से जुड़ी हुई हैं, वो वनकाम की अध्यक्ष हैं इटली से। अच्छा, अनु बाफना जी नहीं जुड़ी क्या? अभी नहीं जुड़ी हैं। शालिनी गर्ग जी कतर से जुड़ी हुई हैं। रूपा झा जी नेपाल से जुड़ी हुई हैं। और एकता व्यास जी गुजरात से जुड़ी हुई हैं, ये बाल मंच की अध्यक्ष हैं। कुसुम सिंह अविचल जी जुड़ी हुई हैं यूपी से, और ये सेंट्रल यूपी की अध्यक्ष हैं वनकाम की। और इनका अपना एक पटल भी चल रहा है, बहुत कार्य करती हैं, लगातार ये लगी रहती हैं। और अपर्णा अतुल दुबे जी जुड़ी हुई हैं मध्य प्रदेश से। निशा गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं असम से, गुवाहाटी से। खुशबू बरनवाल जी जुड़ी हुई हैं झारखंड से। और मैं इंदुराज निगम हरियाणा गुड़गांव से। सरस्वती वंदना अगर आप चाहे तो मैं पढ़ सकती हूँ, अगर आपकी इच्छा हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है, आप सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित हैं। माँ के चरणों में आज इस काव्य सम्मेलन का प्रारंभ माँ के चरणों में ये पुष्प अर्पित करती हूँ। स्वागत है आपका। शारदे सारदे शारदे सारदे, अपने चरणों की रज से हमें तारे दे। शारदे सारदे शारदे सारदे, वेद पावन पुनीता और गीता लिखूं, राम जी संग संग मैया सीता लिखूं। सूर्य रस खान तुलसी कबीरा सिबन, लेखनी में बसो मैया मीरा सिबन। मेरे शब्दों को देवी धवल धार दे। शारदे सारदे शारदे सारदे, शेख बिस्मल भगत की कहानी लिखूं, खुद में मैं वीर झांसी की रानी लिखूं। राष्ट्र की बातें आए तो शमशीर बन मैं लिखूं धीर बन, मैं लिखूं वीर बन। बात जब प्रेम की हो तो श्रृंगार दे। शारदे सारदे शारदे सारदे, करके कल कल गंगा की धारा बहे। झंडा ऊंचा जगत में हमारा रहे,
घाट तमसा की पावन कथा में लिखूं, क्रोची क्रोची की दारुण व्यथा में लिखूं, वाल्मीकि प्रभु सा माँ उपहार दे, शारदे 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 शारदे, ज्ञान का कर उजाला माँ अज्ञा हरो, हर मनुज का हृदय भावना से भरो, नेह बरसा दो मैया न सूखा रहे, कोई बालक जगत में न भूखा रहे, आचरण में ओ मैया सदाचार दे, शारदे 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 शारदे। अंतिम पंक्तियां। दीन दुखियों के हक की लड़ाई लिखो, जो भला है उसी की बड़ाई लिखो, वीणा पानी धवल वस्त्र धारी ओ माँ, हंस की कर के आजा सवारी ओ माँ, विश्वव्यापी जगत को माँ तू प्यार दे, शारदे 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 शारदे, इस पावन मंच को माँ अपना पावन प्यार दे, शारदे 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 शारदे। बहुत सुंदर वंदना सुमन जी, बहुत सुंदर वंदना। और आदरणीय ना सर जुड़ गए हैं। सर आप म्यूट हैं सर। वेलकम जी वेलकम। नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार स्वागत सर, है। स्वागत। बहुत तो प्रोग्राम अभी जारी। सरस्वती वंदना हुई है सर, अभी आप 2 शब्द कहने के लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। हमारे संस्थापक सर आदरणीय नाथ सर जुड़ गए हैं। मैं आदरणीय हमारी हिंदू निगम जी, जो हमारी महिला काव्य मंच हरियाणा की अध्यक्षा हैं और वरिष्ठ नागरिक काव्य मंच की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं इस जिम्मेदारी को लेने के लिए। शानदार ये हमारा मासिक कार्यक्रम होता है, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री सम्मेलन, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो हमारी कवित्रियां जुड़ी हुई हैं आज, सभी का स्वागत करता हूं। यूके से सुमन खुराना जी, इटली से आरती बख्शी आरू जी, दुबई से अनु बाफना जी, कतर से शालिनी गर्ग जी, नेपाल से रूपा झा जी, ये सभी अध्यक्षाएं हैं अपनी अपनी इकाइयों की। और भारत से, गुजरात से एकता व्यास जी, यूपी से कुसुम सिंह अभिचल जी, मध्य प्रदेश से अपर्णा अतुल दुबे जी, असम से निशा गुप्ता जी और झारखंड से खुशबू बर्नवाल जी। मैं सबका एक बार दोबारा स्वागत करता हूँ। माँ सरस्वती की के नाम से कार्यक्रम शुरू हो चुका है और जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास कई कई कार्यक्रम होते हैं और थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, तो मैंने इंद्र जी को मैसेज बात हुई थी, तो शायद मैं ठीक से कह नहीं पाया कि मैंने कार्यक्रम शुरू करा दे, क्योंकि हमारे कार्यक्रम में मैं पूरा प्रोग्राम में कभी नहीं रह पाता। तो आप इस कार्यक्रम को जारी रखें, मेरा वक्त होगा तो मैं भी एक कविता सुनाऊंगा आप लोगों को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अब अपर्णा अपर्णा अतुल दुबे जी को बुलाती हूँ, जो मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी रचना पढ़िए, पर जुड़े रहिए। थोड़ी देर बाद एक 1.25 घंटे में हो जाएगा कार्यक्रम, सबको सुन के जाइए।
जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। बहुत बहुत स्वागत अपर्णा जी का, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शोभनी मंच को प्रणाम और आदरणीय नाथ सर को शुभ संध्या और बहुत बहुत प्रणाम आपको सर, और सभी कवित्रियों को, बहनों को बहुत नमस्कार। और जल्द से बिना भूमिका बनाए एक गजल गा के सुनाती हूँ। स्वागत है आपका। दिल में रख के पूछते हो, चाहते कितनी तुम्हें, दिल में रख के पूछते हो, चाहते कितनी तुम्हें, प्रेम की ज्योति हृदय में मेरे प्रियवर भी तुम्ही हो, दिल में रख के पूछते हो, चाहते कितनी तुम्हें, जुल्फों की छाँव में, कागजों की नाव में, जुल्फों की छाँव में तुम, कागजों की नाव में, साथ थी हम गाँव में, पर बताना भूल गए, दिल में रख के पूछते हो, चाहते कितनी तुम्हें, आईने में ढूंढती हूँ, अब तो खुद को खुद में मैं, आईने में ढूंढती हूँ, अब तो खुद को खुद में मैं, अश्क में जो शख्स है, दिखते उसमें आँख है, अश्क में जो शख्स है, दिखते उसमें आँख है, दिल में रख के पूछते हो, चाहते कितनी तुम्हें, मेरे ख्वाबों का परिंदा उड़ चला तेरे बाग में, मेरे ख्वाबों का परिंदा उड़ चला तेरे बाग में, गुलशनों की खुशबू के संग गीत गाए राग में, गुलशनों की खुशबू के संग गीत गाए राग में, मेरे ख्वाबों का परिंदा उड़ चला तेरे बाग में, गुलशनों की खुशबू के संग गीत गाए राग में, रागिनी में प्रीति मेरे चमके चांदनी रात में, रागिनी में प्रीत मेरे चमके चांदनी रात में, दिल में रख के पूछते हो, चाहते कितनी तुम्हें, प्रेम की ज्योति हृदय में मेरे प्रियवर भी तुम्ही हो, दिल में रख के पूछती हो, चाहते कितनी तुम्हें। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर बहुत रचना, बहुत 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 सुंदर। अपर्णा आपकी जी, और शानदार तरन्नुम आपका, बहुत सुंदर रचना आपकी आवाज भी है। बहुत प्यारी है। जितनी Thank शानदार गजल उतने ही शानदार तरीके से सुनाया आपने अपर्णा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे पटल से भी जो जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ।
एकता कोचर रेलन जी जुड़ी हुई हैं, जो रोहतक से जुड़ी हैं और अपनी महिला काव्य मंच की वो महासचिव भी हैं, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और जो भी जुड़ते जाएंगे उनका सभी का स्वागत करती जाऊंगी। कॉल आ पटना रहा के है। पेज पे चल रहा है आलोक यादव जी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो रखें, हमारी कविता पाठ हो तो बाकी सब लोग म्यूट रखेंगे। जब कविता पाठ चल रहा हो तो केवल कवित्री को छोड़कर सभी म्यूट रखें। जी जी सर। तो अब मैं बहुत प्यार के साथ सुमन खुराना जी को बुलाती हूँ, जिन्होंने अभी बहुत मधुर स्वर में सरस्वती वंदना पढ़ी है। आइए और अपना काव्य पाठ करिए। सुमन खुराना जी यूके की अध्यक्ष हैं। आइए आप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार इंदु जी आपका। और मेरी कविता का शीर्षक, जो आज काव्य गोष्ठी का आधार है, मेरी कविता का शीर्षक है शब्द। शब्द दो अक्षर से मिलकर बनते हैं ये शब्द। शब्द ब्रह्म है, ईश्वर की संरचना है ये शब्द, ईश्वर की प्रार्थना है ये शब्द, किसी भी कवि की कल्पना है ये शब्द, साहित्य की रचना जीते हैं ये शब्द, किसी भी राष्ट्र की परिभाषा है ये शब्द, देश के लिए लड़ते सैनिक का साहस है ये शब्द, मन में विश्वास है ये शब्द, मन की एक आस है ये शब्द, कभी जख्म तो कभी मरहम है ये शब्द, कभी मान तो कभी सम्मान है ये शब्द, कभी कभी शोहरत की बुलंदियों को छूता तो कभी रेत की तरह नीचे फिसलते हैं ये शब्द, कभी रिश्तों को जोड़ता तो कभी परिवारों को तोड़ता है ये शब्द, कभी आग कभी पानी तो कभी कहानी बन जाते हैं ये शब्द, कभी आरजू तो कभी तमन्ना है ये शब्द, कभी सपना तो कभी सच्चाई है ये शब्द, माँ का प्यार, पिता का आशीर्वाद है ये शब्द, ईश्वर की उपासना, अर्चना, प्रार्थना में गूंजते हैं ये शब्द, पाप और पुण्य की पाप और पुण्य का फैसला करते हैं ये शब्द, कभी अभिमान तो कभी अपमान है ये शब्द, कभी प्रेम तो कभी संतोष है ये शब्द, कभी अथाह समुद्र से गहरे तो कभी नदियों झरनों से बहते हैं ये शब्द, कभी किसी घर को जोड़ते कभी किसी घर को तोड़ते हैं ये शब्द, कभी कभी सात सुरों में मधुर गीत बन गूंजते हैं ये शब्द, कभी आक्रामक तो कभी नजाकत है ये शब्द, कभी चंचल तो कभी मौन है ये शब्द, कभी कभी खुशी से नाचता तो कभी दुख में सहमता है ये शब्द, कभी कभी दुआ तो कभी न्याय है ये शब्द, कभी मासूम तो कभी जुल्म है ये शब्द, कभी साहस तो कभी डर है ये शब्द, कभी भावना तो कभी संवेदना है ये शब्द, कभी कभी कुछ ना कहने की दिशा में निशब्द होते हैं ये शब्द, कभी कभी तीर से भी नुकीले होते हैं ये शब्द, कभी कभी मन को शीतलता देते हैं किसी के कहे शब्द, कहते हैं शब्द यदि मीठा हो तो विष को अमृत में बदलने की ताकत रखता है ये शब्द, अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द हमेशा आपके साथ रह जाते हैं। थैंक यू। बहुत सुंदर तरीके से आपने शब्द को परिभाषित किया है। बहुत सुंदर। थैंक यू। बहुत लंबे समय तक आपके शब्द हमारे साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। सुंदर, बहुत तो ही अच्छा सुना। किसी बहुत का सुंदर। अब मैं आदरणीय कुसुम अविचल जी की तरफ चलती हूँ, एक विदेश और एक भारतवर्ष। तो बहुत ही सम्मान के साथ उनको बुलाती हूँ। उनका भी एक 7 बजे से प्रोग्राम होता है ऑनलाइन, इसलिए तो मैं उनको बुला रही हूँ। आइए और आप अपनी रचना पढ़िए। ये वनकाम की यूपी की अध्यक्ष भी हैं। बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम। बहुत प्रणाम करती हूँ आदरणीय नाथ सर को, जो इस मकाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आज उनका सानिध्य हमें मिला हुआ है। तो और बड़ा समृद्ध मंच है। हमारे इंदु निगम जी ने बहुत ही सुंदर ऐसा बिल्कुल बैलेंस्ड बनाया है कि कुछ हमारे
विदेश की धरती से हैं, कुछ हमारे भारतवर्ष की धरती से जुड़ी हुई हैं हमारी कवित्रियां। और ये महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला कवित्री सम्मेलन है। तो मैं एक रचना, चूंकि महिलाओं अंतर्राष्ट्रीय महिला है, तो मैं महिला की जो आज हम देश में जो परिदृश्य देख रहे हैं आज अपनी बेटियों के साथ में, हमारा जो अभी बिल्कुल ज्वलंत हमारा जो अभी कोलकाता का, वेस्ट बंगाल का जो डॉक्टर के साथ में जो हमारी बहुत ही दुर्दांत घटना हुई है, जो हमारे पूरे देश को हिला कर रख दिया है। तब मैं एक रचना रखती हूँ, बेटियों की पीड़ा है। जी, हमारा स्वागत। शिक्षित समाज में हमारी कन्या भ्रूण हत्या जो होती है, ये बहुत बड़ी पीड़ा है। मैं उसी पर अपनी एक रचना रखती हूँ, सभी की शुभकामनाएं चाहती हूँ, रचना रखती हूँ। 2 पंक्तियां पहले देती हूँ कि बिलखी जब नन्ही कली, बिलखी जब नन्ही कली कांप उठा आकाश, बिलखी जब नन्ही कली कांप उठा आकाश, और दहका धरती का हृदय धू जला पलाश, दहका धरती का हृदय धू जला पलाश। तब मैं रचना रखती हूँ, कन्या भ्रूण का स्वर मैंने लिखी है, कन्या भ्रूण के स्वर में मैं इसको पढ़ती हूँ कि प्रस्फुरण भ्रूण का कलिका बन ना सकी, अंकुरण से ही पहले मैं कुंभला गई, और थे सपन आंख में मखमली जो लिए, थे सपन आंख में मखमली जो लिए, चूर हो गए सभी कसमसासी गई, चूर हो गए सभी कसमसासी गई, बीज कन्या का रोपित किया आपने। प्रश्न है कन्या भ्रूण का, कि भ्रूण की बीज कन्या का रोपित किया आपने, इसमें मेरी तो थी भूमिका ना कोई, वांछित या अवांछित चयन आपका, वांछित या अवांछित चयन आपका, इसमें बनती थी मेरी सजाना कोई, इसमें बनती थी मेरी सजाना कोई, मेरे हिस्से में आया तिरस्कार क्यों, मेरे हिस्से में आया तिरस्कार क्यों, भ्रूण कन्या की हत्या अनाचार क्यों, प्रश्न मेरे हैं करने हैं हल आपको, प्रश्न मेरे हैं करने हैं हल आपको, मेरा अपराध क्या हूँ अस्वीकार क्यों, मेरा अपराध क्या है हूँ अस्वीकार क्यों, हूँ कन्या तो क्या व्यर्थ निस्सार हूँ कन्या तो क्या व्यर्थ निस्सार हूँ, ये नियम है तो फिर सत्यता सिद्ध हो, ये नियम है तो फिर सत्यता सिद्ध हो, ये निरर्थक अनर्गल सा आलाप है, ये निरर्थक अनर्गल सा आलाप है, इसकी संरचना की तथ्यता सिद्ध हो, इसकी संरचना की तथ्यता सिद्ध हो, जन्म से मृत्यु तक जीती कर्तव्य सब, जन्म से मृत्यु तक जीती कर्तव्य सब, माँ भार्या भगिनी तनया हम कदम, माँ भार्या भगिनी तनया हम कदम, लिंग दोनों सृजन हेतु अनिवार्य है। कटु सत्य है कि लिंग दोनों सृजन हेतु अनिवार्य है, सदता संसार संग सृष्टि का संतुलन, सदता संसार संग सृष्टि का संतुलन। और एक कटु प्रश्न है कि सृष्टि मृत प्राय है बिन संसार के, सृष्टि मृत प्राय है बिन संसार के, इसका अभिप्राय है मानवों का सृजन, इसका अभिप्राय है मानवों का सृजन, वंश परिवार मिथ्या असंगत है तो, वंश परिवार मिथ्या असंगत है तो, स्वयं सर्जित करो पुत्र ही पुत्र तुम, स्वयं सर्जित करो पुत्र ही पुत्र तुम। कन्या भ्रूण ने एक चुनौती दे दी है कि स्वयं सर्जित करो पुत्र ही पुत्र तुम, भ्रूण कन्या प्रस्फुरण भ्रूण का कलिका बन ना सकी। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर और मार्मिक रचना पढ़ी है कुसुम जी आपने, बहुत और इसके बाद आप स्पर्शी पटल पर रचना बनी रहिए, सबको सुनिए। बहुत ही बहुत सुंदर रचना। और इसके बाद मैं आरती बख्शी जी को बुलाती हूँ, जो इटली से हैं, हमारी वनकाम की अध्यक्ष। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरती बख्शी जी। बहुत शुक्रिया इंदु जी। सबसे पहले माँ शारदे को नमन करते हुए
मंच को नमन, आदरणीय नाथ सर को नमन करती हूँ। सभी कवित्रियों का तहे दिल से स्वागत और नमन करते हुए, जैसा कि कुसुम जी ने कहा, आज की मेरी रचना भी बिल्कुल इसी कन्या भ्रूण विषय पर ही है। एक तरफ तो हम लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं हमारे देश में। कन्या पूजन साल में 2 बार नवरात्रि में कन्या पूजन होता है। बहन बेटियों को कि माँ भगवती का रूप समझकर उनके पांव पखारे जाते हैं, उनसे सुख समृद्धि की कामना की जाती है। पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हमारे देश में, हमारे समाज में नारी का, बहन बेटियों का क्या स्थान है, उनके साथ किस तरह से व्यवहार होता है, वो आप सबके बहुत सामने स्वागत है है और आपकी बिल्कुल रचना में। ज्वलंत है। बहुत बिल्कुल। स्वागत है आपका। तो जी, और तो इसी तरह से एक कन्या भ्रूण और एक माँ के बीच का वार्तालाप है। अलग अलग मुक्तक के जरिए मैं इन माँ और कन्या भ्रूण के बीच की बात आप सबके सामने रखती हूँ। तो कन्या भ्रूण माँ से क्या कहती है मुझको डर बड़ा लगता माँ तेरी कोख आने में, है मुझको डर बड़ा लगता माँ तेरी कोख आने में, नहीं समझी कदर बेटी की लोगों ने जमाने में, जरा सी भी लगी उनको भनक जो मेरी आमद की, न छोड़ेंगे कसर कोई मेरी हस्ती मिटाने में, न छोड़ेंगे कसर कोई मेरी हस्ती मिटाने में, है मुझको डर बड़ा लगता माँ तेरी कोख आने में। तो इस बिटिया की बात सुनकर माँ का हृदय छलनी हो जाता है। लेकिन आजकल के ऐसे हालात और बेटियों के साथ होते अत्याचारों को देखकर, और फिर माँ की अपनी भी कोई मर्जी नहीं चलती है, कभी परिवार का दबाव है उस पर, कभी समाज का, कभी बेटों की ख्वाहिश, इसकी वजह से उसे ये पाप करना पड़ता है। तो माँ क्या कहती है बिटिया से, हूँ वाकिफ तेरे दर्दों से, बता मैं क्या करूं बिटिया, हूँ वाकिफ तेरे दर्दों से, बता मैं क्या करूं बिटिया, समझ में ही नहीं आता कहाँ मैं जा मरूं बिटिया, बड़े ही चाव से पालूं मैं अपने गर्भ में तुझको, माँ के लिए बच्चा है वो, चाहे वो बेटी है या बेटा है, उसे उसके आने की एक जैसी खुशी होती है, एक जैसा इंतजार होता है। बड़े ही चाव से पालूं मैं अपने गर्भ में तुझको, जमाने में तुझे लाने से मैं भी तो डरूं बिटिया, जमाने में तुझे लाने से मैं भी तो डरूं बिटिया। बिटिया को पता चलता है कि मेरी माँ का कसूर नहीं है, माँ से नाराजगी किस बात की, माँ का जोर ही नहीं चलता जमाने में, समाज के सामने। तो माँ को हिम्मत देते हुए ये कन्या भ्रूण क्या कहती है, सुनो माँ अब डरो ना और यूं हिम्मत न हारो तुम, मदद को अपनी सबसे पहले खुद को ही पुकारो तुम, तुम्हारा दर्जा है ऊंचा हो तुम भगवान की जननी, दरिंदों की है क्या औकात इनको खुद ही मारो तुम, सुनो माँ अब डरो ना और यूं हिम्मत न हारो तुम। बिटिया के इतने हिम्मत देने वाले अल्फाज सुनकर माँ में भी जोश आता है, हिम्मत आती है, और वो फैसला करती है कि अब अपनी बेटी के लिए वो खुद स्टैंड लेगी, खुद समाज के सामने, परिवार के सामने, सबके सामने खड़ी होकर अपनी बेटी की रक्षा करेगी। तो बिटिया को ये उम्मीद दिलाते हुए कि अब उसके साथ अत्याचार नहीं होंगे, तो क्या कहती है माँ, जमाने से तेरी खातिर लड़ूंगी अब तो मैं बिटिया, जमाने से तेरी खातिर लड़ूंगी अब तो मैं बिटिया, नहीं यूं जुल्म दुनिया के
सहूंगी अब तो मैं बिटिया। मेरी बेटी मेरा अभिमान है और मान है मेरा, बड़े ही गर्व से सबसे कहूंगी अब तो मैं बिटिया। जमाने से तेरी खातिर लड़ूंगी अब तो मैं बिटिया। और अब जब इस माँ ने इतनी हिम्मत बांध ली है, तो आज अंतिम बंद में अपने सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगी मैं ये एक अंतिम मुक्तक के जरिए। है घर पहुंची मेरी आवाज बस दो चार कानों तक, है घर पहुंची मेरी आवाज बस दो चार कानों तक, तो आओ आज पहुंचा दो इसे तुम आसमानों तक। ये हम 5-7 लोगों तक ही सिमट करना रह जाए, हमें ये आसमान तक पूरी दुनिया में देश में ये आवाज फैला देनी है घर पहुंची मेरी आवाज बस दो चार कानों तक, तो आओ आज पहुंचा दें इसे हम आसमानों तक। नहीं अब होंगे जुल्मों सितम बेटी बचाएंगे, नहीं अब होंगे जुल्मों सितम बेटी बचाएंगे, चलेगी ये प्रथा ही अब सुनो अगले जमानों तक, चलेगी ये प्रथा ही अब सुनो अगले जमानों तक। है घर पहुंची मेरी आवाज बस दो चार कानों तक, तो आओ आज पहुंचा दें इसे हम आसमानों तक। बहुत सुंदर जय हिंद, रचना जय आरती जी, भारत। बहुत सुंदर बहुत तरन्नुम के बहुत साथ मार्मिक रचना, बहुत लेकिन अच्छा, बहुत सुंदर पढ़ी आपने। और इस बहुत बीच 1 मिनट का बस मैं अनु जी का स्वागत कर दूं। अनु बाफना जी दुबई से जुड़ गई हैं और उनका बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनको बहुत तेज फ्लू हो रहा है, उसके बावजूद वो थोड़ी देर के लिए हमारे सामने आई हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मैं निशा जी को आवाज दूंगी, तब तक और सभी लोग आपकी रचना की तारीफ करें। बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार इंदु जी आपका। जी पहले दो बहुत पंक्ति रखी सुंदर। हूँ। हाँ, तो निशा जी को मैं आवाज दे रही हूँ बड़े प्यार के साथ। निशा गुप्ता जी जो असम से जुड़ी हुई हैं, उसके बाद मैं अनु बाफना जी को बुलाऊंगी, ठीक है? तो बस आप आइए और अपनी रचना पढ़िए। बहुत बहुत आभार इंदु जी आपका। पहले निशा मैं जी, दो पंक्ति बहुत बहुत जी, स्वागत निशा जी। बहुत 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 आपका शुक्राना। अभी निशा जी हमारी असम की यूनिट में शिफ्ट हुई हैं, गुवाहाटी में। इससे पहले ये वेस्ट बंगाल में यूनिट में थी हमारी, तो अभी वहां शिफ्ट हो गई है। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत 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 आभार। पहले मैं दो पंक्ति रखती हूँ। नारी है तो जग है, नारी है तो जग है, नारी बिन कुछ भी नहीं है। नारी वंश बढ़ाया करती, रोम रोम में नारी बसती। आज के हालात को देखकर आप ही बोलो, क्यों दुनिया नारी का सम्मान नहीं करती, क्यों दुनिया नारी का सम्मान नहीं करती। जैसे अभी कुसुम जी और बक्सी जी ने बोला, मेरी भी रचना नारी पे है। मैं निशा गुप्ता आसाम से सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हुए और नाथ जी का अंतर हृदय से धन्यवाद एवं और आभार व्यक्त करती हूँ, जो उन्होंने मुझे आज आप जैसे महान लोगों एवं विश्व प्रसिद्ध महाअनुभव के बीच अपनी कविता पाठ करने का मौका दिया। मैं 2 लाइन छोटा सा मैं भूमिका बांधना चाहती हूँ। मुझे पता है समय कम है, लेकिन आज की कविता के लिए भूमिका बहुत जरूरी है। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैंने किसके साथ कंपेयर किया है। आदरणीय डॉक्टर नरेश नाथ जी पुरुष होकर भी केवल महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के लिए एवं महिलाओं से इस मंच की स्थापना की है। यदि सब पुरुष महिलाओं के लिए ऐसा सोचने लगे, तो आज के जो हालात है, जो चाहे मणिपुर, यूपी या बंगाल नारी का क्या हाल है, वो तो आप सभी देख ही रहे हैं। ऐसा नहीं होता यदि नाथ जी से थोड़ी गुरु प्रसाद उनको मिल जाए। आजादी के
78 साल हो गए, पर क्या सच में आजादी मिली? हम महिलाएं क्या भय से आजाद हैं? क्या लोगों की गंदी नजरों से आजाद है? मेरी नजर में नहीं। आखिर कौन है नारी? ईश्वर ने कैसे रची नारी? मेरी कविता कौन है नारी? ईश्वर ने रचना की दुनिया सारी, उसमें रची एक प्रतिमा न्यारी। रचा उसने बालों को ऐसे, रचा उसने बालों को ऐसे, मानो सुंदर झरने हो जैसे। जब उन्होंने कपाल बनाया, जब उन्होंने कपाल बनाया, सारा ज्ञान उसमें समाया। बड़े प्यार से आंखों को बनाया, उसमें करुणा एवं ममता समाया। कानों को दिया विधाता ने वरदान, कानों को दिया विधाता ने वरदान, बुराई किसी की सुन न सके वो कान। अब आगे सुनिए और क्या बनाया ईश्वर ने। नाक बनाई कितनी सोच, नाक बनाई कितनी सोच, डाल दी उस पर इज्जत की बोझ। मुख रचा उसका अनमोल, जिससे निकले सुंदर बोल। गर्दन सुराही मोर जैसे, गर्दन सुराही मोर जैसे, जिसमें सरस्वती विराजमान हो ऐसे। हाथों को दिया कोमल आकार, हाथों को दिया कोमल आकार, करे जिससे वो सभी को दुलार। अब आगे सुनिए। नारायण के वर से पांव बने, नारायण के वर से पांव बने, लक्ष्मी पधारे जहां वो पड़े। हृदय की हो न सके गुणगान, हृदय की हो न सके गुणगान, बनाए जिसे कमल समान। रंगों में रख सच्चाई की धार, ईश्वर ने कुछ ऐसे दिया संवार, ईश्वर ने कुछ ऐसे दिया संवार। ईश्वर ने ये पूर्ण की मूर्ति, ईश्वर ने यूं पूर्ण की मूर्ति, और शिव ने जिसको नाम दिया नारी, जिसको नाम दिया नारी। धन्यवाद। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर रचना बहुत निशा जी आपने पढ़ी, बहुत अच्छा लगा। और अब मैं बड़े प्यार के साथ अनुबाफना जी को बुला रही हूँ, जो दुबई यूएई की अध्यक्ष हैं। और सच बताओ, जितनी अच्छी ये लग रही है ना स्क्रीन पे, उतनी ही अच्छी इंसान भी है। जब हम दोनों ही वहाँ दुबई गए थे, तो आदरणीय नाथ सर ने इनको बताया था। इन्होंने बहुत प्यारी गोष्ठी ऑर्गेनाइज की और मतलब बहुत ही प्यार दिया, जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। तो आदरणीय नाथ सर का और अनु जी का भी बहुत बहुत आभार। और आप आइए और अपनी रचना पढ़िए, लेकिन इसके बाद भी बैठी रहिएगा, बहुत कम लोग बचे हैं, सब लोग को सुनकर जाइएगा। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत स्वागत अनुबाफना जी का। हमारी यूएई की अध्यक्षा हैं, वरिष्ठ नागरिक कानून की, बहुत एक्टिव रहती हैं, खुद भी दौड़ती रहती हैं, सबको दौड़ाती रहती हैं। बहुत 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 आशीर्वाद। बहुत सारा सर, आपको प्रणाम और इंदु जी बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मेरी सभी सखियों को मेरा सस्नेह नमस्कार। चलिए, समय की कमी है तो सीधा मैं सिर्फ 2 ही लाइनें पढ़ूंगी। इंदु जी सबको सुनते हैं, आज समय बहुत कम है मुझे लग रहा है, बाकी सबको भी सुनना है तो एक नहीं, कुछ आप तारीफ। अपनी एक रचना पढ़िए। पूरी रचना सुननी है, पूरी अच्छा, रचना। अच्छा सर। अनुबाफना जी का एक अपना अलग अंदाज है पूरे विश्व में, तो उसी अंदाज में आप इतना से पढ़िए, बहुत टाइम हमारे पास। अच्छा ठीक है, चलो आपका 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 हुक्म सर, आंखों पर। गीतिका छंद में एक रचना देती हूँ। अभी आरू जी हमारे संग, आरती जी बहुत सुंदर रचना पढ़ रही थी और निशा जी भी, तो उन्हीं भावनाओं को आगे बढ़ाया है। मैं छंदों में लिखती हूँ तो गीतिका छंद में। गला खराब है, मुझे वायरल हो रखा है, सुनिएगा लेकिन आप। शस्त्र हो या शास्त्र धारा, शस्त्र हो या शास्त्र धारा, सिद्ध तुम सा कौन है? सार्वभौमिक रूप ऐसा सामने सब गौण है। कर सुदर्शन चक्र हो या बांसुरी की तान हो, दुष्ट का संहार करते भक्त के भगवान हो। आज फिर अवतार ले लो कृष्ण इस संसार में, इस सकल ब्रह्मांड को तुम फिर करो अधिकार में। कालिए जन में हजारों घोर हाहाकार है,
नाम लूं किस किस असुर का व्याप्त नर संहार है। विश्व रूपा चक्रधारी पूर्ण ब्रह्मा निर्गुणा, है भरोसा ना करोगे प्रार्थना को अनसुना। हर तरफ घुस बैठिए हैं बाग अब शमशान है, हर गली में बेटियों की बिक रही अब आन है। ध्यान चाहूंगी कि द्रौपदी 6 मास की हो या कि 80 साल की, भेड़िए भूखे खड़े हैं, है नजर घड़ियाल की। कौरवों ने फिर छला है, क्लांत पांडव मौन है, इस विनाशी युद्ध में इनको उबारे कौन है। पार्थ का गांडीव विचलित बाण सारे स्तब्ध है, नाश अपनों का करूं क्या कोसता प्रारब्ध है। थाम लो रथ पार्थ का प्रभु बाँच गीता ज्ञान दो, धर्म पर संकट पड़ा है जीत का वरदान दो। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, मंच पुनः आपका। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना अनु जी, बहुत ही सुंदर रचना पढ़ी आपने, बहुत ही सुंदर। और स्वर भी सुंदर, और आपने इतनी मतलब तकलीफ के बाद भी आप बैठी हैं, इसलिए बहुत बहुत आभार भी हमारा कि बहुत मतलब अच्छा लग रहा है कि आप स्क्रीन पे आई और सारी कवित्रियाँ हैं। इसके बाद में एक बार ज़रा सा 1 मिनट के लिए जो लोग त्रिलोकचंद सेन जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ कवि हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे पटल से। और एकता रेलन कोचर जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है। मधु शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है। और परंपरा परिवार के नाम से हमारे पति राज साहब जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत स्वागत है। तो सभी का स्वागत करते हुए अब मैं एकता व्यास जी को बुला रही हूँ, गुजरात से हमारे समक्ष आ रही हैं। बहुत अरे बहुत श्रोता, स्वागत है, बहुत प्यार के साथ आपको बुला रही हूँ एकता व्यास जी, आइए। इंदु जी, जो हमारे श्रोता जुड़े हैं उनका मैं खास तौर पर धन्यवाद करता हूँ, जो श्रोता जुड़े हैं, और खास तौर से राज साहब का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकाम, बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद इंदु जी, इतने प्यार से बुलाने के लिए। मंच को नमन, माँ शारदे को नमन। वेलकम एकता व्यास जी का बहुत बहुत स्वागत। ये हमारे बाल मंच गुजरात की अध्यक्षा हैं, बहुत स्वागत आपका। नाज सर को नमन। मैं बिना किसी भूमिका के अपनी कविता शुरू कर रही हूँ। देश के हालातों में बहुत बार सुनने को मिलता है कि देश में डर लगने लगा है, तो जिनको देश में डर लगता है उनके लिए है ये कविता। कविता क्या है, 2-4 लाइनें ही है मेरे पास, कोई बहुत बड़ी कविता नहीं है। जिन्हें लगता हो डर देश में, जिन्हें लगता हो डर अपने ही देश में, वो बेशक देश छोड़ दें, चाहे पढ़ें गीता या कुरान, बेशक वो देश छोड़ दें। जो मिटाएं देश की शान, जो मिलाएं गद्दारों से हाथ, जो करें हिंदू और मुसलमान, चाहे पढ़ें गीता और कुरान, वो बेशक देश छोड़ दें। जो न गाए देश का गौरव गान, जो मांगे सेना से प्रमाण, जिनको भाए न राम का नाम, चाहे पढ़ें गीता और कुरान, वो बेशक देश छोड़ दें। जो दे न बधाई चंद्रयान की, जो देते हो दुहाई सिंगोल की, जिनको लगे कल्पना सीता और राम, चाहे पढ़ें गीता और कुरान, वो बेशक देश छोड़ दें। जिनको ना सुना सुहाए राह तरक्की की, जिनको चिंता हो काली कमाई की, जो हर बात पे ले नाना का नाम, चाहे पढ़ें गीता और कुरान, वो बेशक देश छोड़ दें, वो बेशक देश छोड़ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे वाह, गागर में सागर, बहुत सुंदर रचना, छोटी सी बहुत आपने तो बढ़िया, पढ़ी, बहुत बढ़िया। बेशक देश छोड़ दें। छोड़ दें, दुनिया के लिए सुरक्षित, पूरी दुनिया के लिए सबसे सुरक्षित अगर कोई है तो भारत है। सबसे जिनको यहाँ ज्यादा रहने जी, सबसे वो ज्यादा सुरक्षित और सबसे अच्छा देश भारत है, और जिनको डर लग रहा है वो बेशक कहीं भी जा सकते हैं। सिर्फ जा सकते हैं। बहुत सुंदर। और बहुत इसके सुंदर। बाद मैं शालिनी गर्ग जी को बड़े प्यार के साथ बुला रही हूँ, जो हमारी कतर की अध्यक्ष हैं कतर में, और उनको आइए और अपना काव्य पाठ करिए। शालिनी गर्ग जी। कतर की हमारी अध्यक्षा शालिनी जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सभी को। तो आज मैं एक अलग रचना लेके आई हूँ जो मैंने काफी दिन पहले लिखी थी।
तो उसको जी निकाला है मैंने। बहुत स्वागत। कभी कभी क्या होता है, रिश्तों में कुछ ऐसे तनाव आ जाते हैं कि हम लोग कुछ अलग सो करने की सोचने लगते हैं, कुछ डिफरेंस होने की सोचने लगते हैं। तो उसी पर थी ये कविता। जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। रिश्तों का पहले जैसा सुंदर महल फिर रचते हैं। रिश्तों का पहले जैसा सुंदर महल फिर रचते हैं। तुम ये कहते मैं वो करती, इन सब में क्या रखा है। तुम ये कहते मैं वो करती, इन सब में क्या रखा है। एक दूजे के दोषों को गिनने में क्या सुख रखा है। एक दूजे के दोषों को गिनने में क्या सुख रखा है। नैनों से इन अश्कों का अब, नैनों से इन अश्कों का अब रिश्ता बंद करते हैं। जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। रिश्तों का पहले जैसा सुंदर महल फिर रचते हैं। गलती मुझसे हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है। गलती मुझसे हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है। हम दोनों ही इंसान हैं, इंसान की तो फितरत होती है। हम दोनों ही इंसान हैं, इंसान की तो फितरत होती है। जो बातें अब हो सकती है, जो बातें अब हो सकती है, उन पर अमल करते हैं। जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। रिश्तों का पहले जैसा सुंदर महल फिर रचते हैं। और क्या होता है, दुनिया दुनिया वाले इन बातों के किस्से बनाते जाएंगे। दुनिया वाले इन बातों के किस्से बनाते जाएंगे। हम दोनों की बातों की जग भर में हंसी वो उड़ाएंगे। हम दोनों की बातों की जग भर में हंसी वो उड़ाएंगे। फिर क्यों बातें आगे बढ़ाई, फिर क्यों बातें आगे बढ़ाई, दफन ये किससे करते हैं। जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। रिश्तों का पहले जैसा सुंदर महल फिर रचते हैं। तुम मुझको मैं तुमको तराशूं, हम दोनों क्या हीरे हैं। तुम मुझको मैं तुमको तराशूं, हम दोनों क्या हीरे हैं। लेकिन सच में एक दूजे के लेकिन सच में एक दूजे के बिन दोनों ही अधूरे हैं। जो कुछ भी है दिया ने अब, जो कुछ भी है दिया है अब ने, उसकी कद्र करते हैं। जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। रिश्तों का पहले जैसा सुंदर महल फिर रचते हैं। मुझको सम्मान प्यारा है, तुमको मान भी प्यारा है। मुझको सम्मान प्यारा है, तुम्हारा मान भी प्यारा है।
जो दिल को घायल जाता है, एक दूजे के स्वाभिमान को, एक दूजे के स्वाभिमान को दिल से स्वीकार करते हैं। जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। रिश्तों का पहले जैसा सुंदर महल फिर रचते हैं। और अंतिम है, तुम मेरे बिन मैं तुम्हारे बिन दोनों ही जी सकते हैं। तुम मेरे बिन मैं तेरे बिन दोनों ही जी सकते हैं। पर तन्हा रह कर बोलो क्या दोनों खुश रह सकते हैं। पर तन्हा रह कर बोलो क्या दोनों खुश रह सकते हैं। कदम बढ़ाकर एक दूजे के, कदम बढ़ाकर एक दूजे के मिलकर गले लगते हैं। जो भी हुआ वो सब भूलो, फिर से पहल एक करते हैं। रिश्तों का पहले जैसा सुंदर महल फिर रचते हैं। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना रिश्तों पे, शालिनी जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और अब मैं बहुत ही प्यार के साथ अपनी खुशबू बरनवाल जी को बुलाना चाहती हूँ। बड़ी प्यारी सी लग रही हैं। और आइए, आप झारखंड से हैं और प्रहरी मंच की अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है। आइए, आप अपना काव्य पाठ करिए। बहुत खुशबू बरवाल जी का हमारी देशभक्त कवित्री हैं और उनकी कविताओं में बहुत जोश रहता है और सारी दुनिया को जगाती रहती हैं, पूरे मकाम को, प्रहरी मंच को, सबको जगाती रहती है। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत। बहुत अपना सर सादर चरण स्पर्श, और जितनी भी सखियां हैं सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत आभार मुझे जोड़ने के लिए। और आज मैं रचना जो है 4 पंक्तियां बस पढ़ के उसके बाद अपनी रचना पर आती हूँ। सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, फिर क्यों अपमानित होती है नारियां। छोटी कन्याएं नवरात्र सफल बनाती है, फिर क्यों कोमल कलियां मसल दी जाती हैं। ऐसी कुदृष्टि पड़ती अबोध बालिका पर, दुष्कर्म के बारे में ना समझ पाती हैं। सब पूजते हैं आपको संसार में हे माँ, फिर क्यों अपमानित होती है नारियां। और अब मेरी रचना सुनिएगा। बहलाते नारी को जब भी करते उनके दिल पर वार, करके शक देते चोटे तो दुनिया से जाती बाहर। बसाहिया में उसकी चाहत जीवन में करती स्वीकार, रक्षक होते बक्षक है तब धोखा पाती बारंबार। कर नारी सम्मान मत कर अपमान, कर नारी सम्मान मत कर अपमान। जागो जागो घर घर बेटी बन जाओ खुद की ही ढाल, लक्ष्मी बाई बनकर अब से बनना दुष्टों की तुम काल। कृष्ण बचाने अब मत कहना काली बनकर करना वार, लाज बचाने चंडी हो जा नहीं बहाना आंसू-धार। कर नारी सम्मान मत कर अपमान, कर नारी सम्मान मत कर अपमान। बनो अहिल्या बाई तुम तो नारी शिक्षा पर दो ध्यान, मानवता को रखना जिंदा चाहे कर अपना बलिदान। नारी को जो समझे अबला देना उसको भी तुम ज्ञान,
बेटी पालो बनकर सबला बन जाए, तेरा मान कर नारी सम्मान, मत कर अपमान, कर नारी सम्मान, मत कर अपमान। मात तात गुरु माने बातें अच्छे पाए वह संस्कार, संग आत्मरक्षा की शिक्षा पाकर रहना है तैयार। भारतीय संस्कृति अपना कर समझे वह माँ ममता प्यार, अधिकारों को जाने बिटिया कर्म धर्म ही गृह उद्धार। कर नारी सम्मान, मत कर अपमान, कर नारी सम्मान, मत कर अपमान। धन्यवाद। खुशबू बरनवाल सीपी को सुनने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, सुंदर बहुत रचना बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। खुशबू जी, बहुत सुंदर रचना और बहुत सुंदर तरीके से आपने पढ़ा भी, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारी रचना। और अब हमारी कवित्रियों की संख्या में रूपा झा जी हैं, जो नेपाल से आई हैं, बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रही हैं। देखिए, लेकिन मैंने संचालन में कोई बहुत बड़ा नहीं किया है, तो अब बहुत ही प्यार के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आपको, और आप मकाम के अध्यक्षा हैं, आइए और अपना काव्य पाठ करिए। बहुत स्वागत रूपा झा जी का, बहुत स्वागत हमारे विराटनगर की अध्यक्षा हैं नेपाल की। स्वागत आप। आप म्यूट पे हैं रूपा जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम माँ शारदे को मेरा नमन, और आदरणीय नाज सर को मेरा प्रणाम, और सभी को मेरा स्नेहित नमस्कार। और आज की कविता मेरी भी उसी तरह की है जो कि कोलकाता की जो घटना पर आधारित ही है। तो चलिए सुनते हैं। किसने किया ऐसा कुकर्म, किसने किया ऐसा कुकर्म, कैसे किया ऐसा दुष्कर्म, अंग अंग तोड़ मरोड़ कर रूप किया उसका विभत्स, अंग अंग तोड़ मरोड़ कर रूप किया उसका विभत्स। क्यों याद ना आई तुझे तेरी बहन, जब किया तूने उसे अर्धनग्न। रक्त रंजित हो उठा, रक्त रंजित हो उठा उसकी निश्चल काया, जिसे न देख सकी, जिसे न देख सकी यह नैन। दूसरों को जीवन देने वाली, दूसरों को जीवन देने वाली, खुद की जीवन की मांगी भीख, खुद की जीवन की मांगी भीख। सुन उसकी चित्कार को, सुन उसकी चित्कार को, हुगली भी बहाई उस रात नीर, हुगली भी बहाई उस रात नीर। सुन ए मानव रूपी दानव, सुन ए मानव रूपी दानव, है ही क्या अस्तित्व तेरा, है ही क्या अस्तित्व तेरा। पुरुषत्व के मद में जो भरा है तू, पुरुषत्व के मद में जो भरा है तू, मानवता दया सब छोड़ा है तू, मानवता दया सब छोड़ा है तू। मत ललकार शक्ति को तू ए पापी, मत ललकार शक्ति को तू ए पापी, परिणाम से अनभिज्ञ है तू, परिणाम से अनभिज्ञ है तू। सोई शक्ति को जगा दिया तू, सोई शक्ति को जगा दिया तू, मिट जाएगा अब तेरा अस्तित्व, मिट जाएगा अब तेरा अस्तित्व। अपमान, अपमान की ज्वाला धधक रही है, अपमान की ज्वाला धधक रही है। नारी शक्ति को अब पहचान तू, नारी शक्ति को अब पहचान तू। सब तमाशा देख रहे हो, सब तमाशा देख रहे हो, कहाँ है मानव की मानवता, कहाँ है मानव की मानवता। क्षमा योग्य नहीं है यह समाज, क्षमा योग्य नहीं है यह समाज, जब तक ना मिलेगी मौमिता को इंसाफ, जब तक ना मिलेगी मौमिता को इंसाफ। धन्यवाद। इसी छोटी रचनाओं के साथ अति सुंदर, अति बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मारने रचना आपने पढ़ी है रूपा जी, और सभी की रचनाएं एक से बढ़कर एक सुंदर। और इसके बाद अब मैं अपने सर आपको बुलाऊं? नहीं, मैं नियमानुसार प्रोटोकॉल में मैं अपनी हमारी महिला काम मंच हरियाणा के अध्यक्षा इंदु निगम जी और वरिष्ठ नागरिक काम मंच की राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने
इतना खूबसूरत कार्यक्रम सजाया है, उनको बधाई देता हूँ और बड़े सम्मान से निमंत्रित करता हूँ, कृपया वो मंच पर आए, अपना कविता पाठ करें। आदरणीय इंदु निगम, स्वागत है। जी सर, बहुत बहुत प्रणाम। माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और आदरणीय नाथ सर को प्रणाम करती हूँ और अपनी सभी बहनों को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी रचना पढ़ती हूँ। जो सपना देखा है पूरा करना है, जो सपना देखा है पूरा करना है, खुद से अब ये वादा करके सोना है। जो सपना देखा है पूरा करना है, सीखा है सूरज से अंधियारा हरना, सीखा है सूरज से अंधियारा हरना, और चांद से रात रात भर का जगना, और चांद से रात रात भर का जगना। मेहनत से क्या डरना, क्यों कर रोना है, जो सपना देखा है पूरा करना है। प्रेम और विश्वास हमारा गहना है, प्रेम और विश्वास हमारा गहना है, लाज हया का जेवर भी तो पहना है, लाज हया का जेवर भी तो पहना है। झूठा रुपया पैसा चांदी सोना है, जो सपना देखा है पूरा करना है। और अंतिम छंद है, ये मत समझो रात अमावस वाली है, ये मत समझो रात अमावस वाली है, जब तक जीवन है तब तक हरियाली है, जब तक जीवन है तब तक हरियाली है। बंजर धरती में उम्मीदें बोना है, जो सपना देखा है पूरा करना है, खुद से अब ये वादा करके सोना है, जो सपना देखा है पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहद खूबसूरत और बहुत बिल्कुल सुंदर, सपना पूरा करना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये तो सभी के लिए रचना हो गई। बिल्कुल सभी की तरफ से पढ़ दी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज अब हमारी गोष्ठी अंतिम पड़ाव पे है जहाँ पे हमारे परम आदरणीय नाथ सर का काव्य पाठ होगा, और वो जो भी अब बहनों के लिए कुछ कहना चाहें वो भी कहें और अपना काव्य पाठ करें। बहुत ही स्वागत के साथ, सम्मान के साथ सर आप आमंत्रित हैं अपने ही कार्यक्रम में। धन्यवाद इंदु जी। स्वागत है सर। मैं सारे बच्चों को एक बार फिर बधाई देता हूँ, जितनी हमारी कविताएं जुड़ी हैं आज अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, और जैसा आप जानते हैं कि मैं पूरा प्रोग्राम अटेंड नहीं कर पा रहा आज, तो फिर भी काफी अटेंड कर पाया हूँ, तो मुझे अभी 2 गोष्ठी में और जाना है, तो मैं सीधे अपने कविता पाठ में, और ये एक नई कविता है, पहली बार पेश कर रहा हूँ। जी स्वागत। पिछले 10 साल से आप जानते हैं कि मैं हूँ ताल के माध्यम से देश को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे देशवासी शायद जाग नहीं रहे हैं, सोने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो बहुत दुखी मन से मैंने ये लिखा है, लेकिन एक कॉल दी है, इट इज ए वेकअप कॉल विद माय दिस सॉन्ग। पेश करता हूँ देश के हालात पर। कब से जगा रहा है तुम्हें नाज हिंदुओं, नाज हिंदुओं, कब से जगा रहा है तुम्हें नाज हिंदुओं, नाज हिंदुओं, क्या बात है कि जागते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं, दुश्मन तुम्हारे कौन है अनजान नहीं हो,
दुश्मन तुम्हारे कौन है, अनजान नहीं हो, अनजान नहीं हो, खतरे को मगर भांपते नहीं, खतरे को मगर भांपते नहीं। क्या बात है कि जागते नहीं। दुनिया को पता है कि जातियों में बटे हो, दुनिया को पता है कि जातियों में बटे हो, मिलते न कभी एक दूसरे से कटे हो, मिलते न कभी एक दूसरे से कटे हो। क्यों अपनी पुरानी कमी को ढांकते नहीं, क्यों अपनी पुरानी कमी को ढांकते नहीं। क्या बात है कि जागते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं। माना कि भक्त हम रहे शिव कृष्ण राम के, माना कि भक्त हम रहे शिव कृष्ण राम के, वंशज है वीर शिवाजी राणा महान के, वंशज है वीर शिवाजी राणा महान के। डर करके शत्रु हमसे फिर भी भागते नहीं, डर करके शत्रु हमसे फिर भी भागते नहीं। क्या बात है कि जागते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं। तैयारियां जोरों पर है गजवाए हिंद की, तैयारियां जोरों पे है गजवाए हिंद की। हम सोचते नहीं कभी भगवाए हिंद की, हम सोचते कभी नहीं भगवाए हिंद की। दुश्मन के यहाँ हम तो कभी झांकते नहीं, दुश्मन के यहाँ हम तो कभी झांकते नहीं। क्या बात है कि जागते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं। हिंदू बड़े भोले हो पर बच्चे नहीं बनो, हिंदू बड़े भोले हो पर बच्चे नहीं बनो। बदला है वक्त अक्ल के कच्चे नहीं बनो, बदला है वक्त अक्ल के कच्चे नहीं बनो। क्यों कर सनातनी की शक्ति भांपते नहीं, क्यों कर सनातनी की शक्ति भांपते नहीं। क्या बात है कि जागते नहीं, क्या बात है कि जागते नहीं। अंतिम। मुस्लिम जगह है जाग रहा सिख ईसाई, मुस्लिम जगह है जाग रहा सिख ईसाई। जागे हुए हैं और सभी धर्म के भाई, जागे हुए हैं और सभी धर्म के भाई। आदत बुरी सोने की अपनी हाँकते नहीं, आदत बुरी सोने की अपनी हाँकते नहीं। क्या बात है कि जागते नहीं। कब से जगा रहा है तुम्हें नाज हिंदुओं, नाज हिंदुओं। क्या बात है कि जागते नहीं। दुश्मन तुम्हारे कौन है, अनजान नहीं हो, अनजान नहीं हो, खतरे को मगर भांपते नहीं, खतरे को मगर भांपते नहीं। क्या बात है कि जागते नहीं। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बेहद बेहद खूबसूरत, हमेशा की तरह बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर रचना सर, और हमेशा की तरह बहुत शानदार तरन्नुम आपका, जो हमेशा ही रहता है। बहुत सुंदर रचना, मजा आ गई। आज मैं सुंदर रचना नहीं बोलूंगी, शानदार रचना नहीं बोलूंगी, आज मैं ओजपूर्ण रचना बोलूंगी। और ये सभी के पास होना चाहिए, सभी के दिमाग में होना चाहिए। जो सर ने एक एक पंक्ति पढ़ा वो सभी के हृदय में होना चाहिए, सभी हिंदुओं के हृदय में होना चाहिए, तब इनकी हर पंक्ति तब सफल हो पाएगी। बिल्कुल। और आप समापन चलिए करें, मैं जी, जाना है।
जी बिल्कुल आदरणीय नाथ सर, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर कुसुम अविचल जी, बहुत ही अच्छा लगा आप इतनी देर जुड़ी रही, क्योंकि आपका पटल है, शुरू होने वाला है। आपको भी धन्यवाद देती हूँ। अनुबाफना जी आपको भी धन्यवाद देती हूँ। निशा जी आपको धन्यवाद देती हूँ। खुशबू जी आपको धन्यवाद देती हूँ। शालिनी जी, एकता जी, और ये रूपा जी, आरती बख्शी जी और सुमन खुराना जी, जिनका ऑफिस था, उसके बाद भी वो गाड़ी में आकर उन्होंने अपना रचना पाठ किया, इसलिए उनको भी धन्यवाद दे रही हूँ। लास्ट में वो चली गई। और एक अपर्णा दुबे जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। फिर बहुत कभी बहुत मिलते आभार। हैं किसी मोड़ पर। बहुत शुक्रिया इंदु जी, बहुत बहुत बधाई सफल गोष्ठी के लिए। बेहद खूबसूरत मंच संचालन। बहुत जल्द मुलाकात होती है। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और अनु जी अपना ख्याल अनु जी रखिए, गेट जल्दी वेल से ठीक हो सून, जाइए। जल्दी से ठीक हो जाइए। हंसती जल्दी से हुई ठीक आप। हो बहुत जाए। सुंदर संचालन अनु जी, बहुत अच्छा, एकदम दिल में छप गया आपका। बहुत सुंदर आपकी आवाज है। थैंक यू। बहुत खूबसूरत रहा कार्यक्रम आज। अनु जी से मिलने आ गए, देखिए रास्ता, फिर और सबसे तो मिल गए थे। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या तबीयत ठीक गड़बड़ हो रही है आपकी? जी जी, मैं एक्चुअली हैदराबाद आई हुई हूँ और परसों की रवानगी है और थोड़ा सा वायरल हो गया था मुझे, सो दैट वे। तो आप भारत आई, बताया नहीं आपने? मेरे एग्जाम्स थे, मैं बिजी थी, इसलिए मैंने कहीं फोन नहीं किया। बस एग्जाम्स फिनिश हुए हैं, बस मैं जा रही हूँ 3-4 दिन में वापस। अच्छा, जब भी दिल्ली आइए तो बिना बताए मत जाइएगा मुझसे। जी जी, दिल्ली अगर आना होता है तो पक्का मिलूंगी आप। जी जरूर, और सभी से बहुत कह रही हूँ, कोई भी दिल्ली सुंदर आए तो गोष्ठी। गुड़गांव है पास में। इंदु जी, बहुत जी सुंदर जरूर गोष्ठी, जरूर। सभी ने इतना सुंदर सुनाया, बहुत आनंद आया। जी चलिए आप भी बेहद ख्याल रखें। खूबसूरत, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मुलाकात होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी। जी जरूर। राजेंद्र जी नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। नमस्कार खुशबू जी। खुशबू जी ने बड़े जोश के साथ सुनाया, बहुत अच्छा। और आरती जी ने बड़ी बिल्कुल।